हेलो। देखिए, आज आप लोगों को वॉइस पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ और वॉइस पार्ट 3 करने के बाद मैं टॉपिक चेंज करूँगा और इसके लिए मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूँ कि इन सब चीज़ों को सीखना है, समझना है, तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। देखिए, जबकि 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट ऐसे छोटे-छोटे कम समय में मैंने वीडियोज़ आप लोग को दिया हूँ और फिर वॉइस पार्ट 3 जो देने जा रहा हूँ, ये वॉइस जो होता है, वाच्य जो 12 टेंस होते हैं, वो उसी में एक्टिव वॉइस होता है। जो 12 टेंस है वो एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब पैसिव वॉइस हम पढ़ते हैं तो 12 टेंस में नहीं होता है पैसिव वॉइस, वो 8 टेंस में ही होता है, जो कि मैं दोनों वीडियोज में दे रखा हूँ। प्रेजेंट का शुरू का तीनों टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का पहला नंबर का और तीसरा नंबर। तो पहला नंबर सिंपल फ्यूचर, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। इसका पैसिव वॉइस आपको होता है। और आपको एक्स्ट्रा जो अदर पढ़ते हैं, जैसे कि मोडाल्स का वॉइस पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशनल वॉइस पढ़ना पड़ेगा, और टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉइस पढ़ना पड़ेगा। और जो वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो बाई लगता है, कहीं कहीं बाई का यूज नहीं होकर कहीं इन, एट, इनटू, विथ का प्रयोग होता है, जो कि मैंने इसके पिछले वीडियोज में वो लिस्ट आप लोगों को दे रखा हूँ। लेकिन जितना मैंने नाम बताया, इन सब के रूल्स और स्ट्रक्चर के बावजूद जो पैसिव वॉइस में आता है, वो क्या है, कौन सा सेंटेंस है? वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस जो है कि उस स्ट्रक्चर पर, उस रूल्स पर नहीं चलता जिस पर कि और टेंस चलते हैं। और दूसरी बात कि वॉइस, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता है, एक वॉइस और है क्वासिव पैसिव, जो आज के मॉडर्न ग्रामर में उसका जिक्र चर्चा नहीं है और यूज में नहीं आता है। लेकिन वॉइस ऐसे 3 होते हैं, एक्टिव, पैसिव और क्वासिव पैसिव। क्वासिव पैसिव जो आपको पुराने ग्रामर में मिलेंगे, लेकिन आज उसका यूज या एग्जाम या क्वेश्चन या कोई ना पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो शुरू होता है आपको, इम्परेटिव सेंटेंस आपको किससे शुरू होता है? वर्ब से। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। इससे इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक या आज्ञा सूचक, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक होता है। लेकिन ये वॉइस जो पार्ट 3 दे रहा हूँ, ये वॉइस पार्ट 3 जो है आपको 2 टॉपिक से मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा इसका स्ट्रक्चर चलता है, लंबा स्ट्रक्चर चलता है, इसलिए अभी वॉइस पार्ट 3 और फिर वॉइस पार्ट 4 मिलेंगे। इम्परेटिव का ही 2 पार्ट में निकलेगा, क्योंकि ये लंबा इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब चलता है। तो देखिए, ये आज्ञा सूचक है। ऑर्डर, आज्ञा का मतलब ऑर्डर, आदेश का मतलब क्या? ऑर्डर। तो ये वर्ब से शुरू होता है, तो ऑर्डर कैसे? जैसे कि ओपन द गेट, ओपन द गेट, गेट खोल दो, ऑर्डर दिया गया। तो देखिए, मैं पहले आज इसका फुल स्ट्रक्चर सब दे रहा हूँ, इसको बेस समझने का तरीका आपको दे रहा हूँ। इससे आप समझिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस के किस किस कंडीशन में ये है। तो पहला क्या है? सिंपल ऑर्डर। फर्स्ट सिंपल ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि क्या लिखा? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। सिंपल ऑर्डर आराम से बोल दिया गया। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द लाइट, आराम से बोल दिया गया। और पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो, डाक में डाल दो, एक हुआ। और दूसरा जो होता है आपको
वो क्या है, एम्फैटिक ऑर्डर। एम्फैटिक ऑर्डर पहले, आज इस वीडियोज में आपको सिर्फ पहचान और कंडीशन दूंगा, और नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसका सबका स्ट्रक्चर, रूल्स, एग्जाम्पल दूंगा। तो एम्फैटिक ऑर्डर, तो एम्फैटिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बलदायक, बलदायक या जोरदार आदेश, जोरदार आदेश, जो गुस्से में यानी बाय फोर्स कहा जाए कि ये काम अभी करना ही है, उसको हम एम्फैटिक ऑर्डर कहते हैं, बलदायक या जोरदार आदेश। तो इसके बाद कि आपका सिंपल ऑर्डर हो गया, आराम से किसी को कोई काम कहते हैं, बुआ चाहिए भाई ऐसा काम कर दो भाई, हो गया। एक एम्फैटिक होता है जो गुस्से में, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, टीचर गुस्से में आ गया, गेट आउट फ्रॉम ऑफ दिस क्लास, गेट आउट, तो ये भी ऑर्डर हुआ ये, लेकिन कौन सा ऑर्डर हुआ, एम्फैटिक ऑर्डर हुआ, जिसका कि कहते क्या है, डू इट एट वंस, अभी तुरंत इसे करो, डू इट एट वंस, अभी करना है इसे, फोर्स बाय फोर्स टीचर का नहीं, अभी करके, या लेबर से कोई कह रहा है, मालिक कह रहा है कि भैया सुनो करके जाओ आज, एम्फैटिक ऑर्डर। इसी में जो तीसरा पॉइंट है वो आपको आता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, ब्रिंग वर्ब हो गया, ए ग्लास ऑफ वाटर आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। जैसे डू वर्ब हो गया, इट हुआ आपको ऑब्जेक्ट, ए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आप जानते हैं कि जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, यानी सकर्मक क्रिया, यानी उसमें कर्म है। और जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, यानी अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो आज मैं इस वीडियोज में मैं सिर्फ आपको इम्परेटिव सेंटेंस के कंडीशन और उसकी पहचान दे रहा हूँ। इस पहचान के बाद मैं नेक्स्ट वीडियोज में इसका स्ट्रक्चर और हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस आई विल टीच। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे डू, डू सिर्फ क्या है, हमारा वर्ब है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप खड़े हो जाओ भाई। जैसे सिट डाउन, सिट डाउन बैठ जाओ। ये सब जो है आपको इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये सबका पैसिव वॉइस है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस वीडियोज में पहचान, कंडीशन, ताकि आप उस सेंटेंस को फॉलो कर सके। किस ऑर्डर है, सिंपल ऑर्डर है, एम्फैटिक ऑर्डर है, ट्रांजिटिव वर्ब या क्या है। इसका जो है चौथा क्या आता है इसमें शुरू होता है डू नॉट से, डू नॉट से। हालांकि डू नॉट जो है आपको के सिंपल प्रेजेंट में भी आता है। आई डू नॉट डू दिस वर्क, आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट टेक टी, वो डू नॉट नहीं है, वो नेगेटिव सेंटेंस का डू नॉट है, ये इम्परेटिव का है। तो इस डू नॉट का मतलब मना करना, मना करना। जैसे कि आप लोग रात दिन बोलते होंगे, सुनते होंगे, जैसे कि डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज मतलब शोर मत करो, चिल्लाओ नहीं। जैसे डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, मना किया जा रहा है। तो इसका भी तीन स्ट्रक्चर है इसके, डू नॉट के। जब पैसिव वॉइस करेंगे तो इसके 3 स्ट्रक्चर हैं। तो उसके लिए आज सिर्फ आपको पहचान, तो अभी 3 हुए, 4 हुए,
पहला सिंपल ऑर्डर, दूसरा एम्फैटिक ऑर्डर, तीसरा इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और चौथा डू नॉट वाला सेंटेंस, डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट टेल ए लाई। अब इसके बाद जो आता है आपको 5वां नंबर, एडवाइस या सजेशन। एडवाइस या सजेशन मतलब सलाह या सुझाव। कोई सजेशन आपको दे रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। ये एक्टिव हुआ। पैसिव, अपने देश से प्यार करनी चाहिए, ये पैसिव हो गया, अपने देश से प्यार करनी चाहिए। तो कैसे चेंज होगा, जो मैं ठीक इसके बाद वीडियो में मैं डालूंगा इसको, और स्ट्रक्चर के साथ, रूल्स के साथ। क्योंकि पैसिव वॉइस में एक बात आप जान जाइए और उसको गांठ बांध करके रख लीजिए कि पैसिव वॉइस जितने टेंस में होता है, जितने टाइप्स होते हैं, सब में जो है कि ईजी होता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बहुत थोड़ा ट्रिपिकल होता है, आपको परेशान करेगा, क्योंकि इसके इतने स्ट्रक्चर हैं कि आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए मैं इसको इत्मीनान से 2 पार्ट में आपको दे रहा हूं। जो पार्ट पहला आज सिर्फ पहचान, कंडीशन चलेगा, और उस पहचान पर मैं नेक्स्ट वीडियोज में इसका स्ट्रक्चर दूंगा और हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो देखिए अभी हम लोग 5वां नंबर पे हैं। 5वां नंबर क्या है, आपको एडवाइस है। एडवाइस में जैसे कि लव योर कंट्री, फिर टीचर ने आपको सजेशन दिया हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी पीपल, या नीडी ज़रूरतमंदों की सहायता करो, भाई मदद करो। समझाया जा रहा है आपको कि ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए एज ए इंसानियत के नाते। तो ये आपको एडवाइस सजेशन में आ गया नंबर 5। और नंबर 6 जो है बहुत आसान है कि उसकी पहचान क्या होती है। नंबर 6 की पहचान बहुत आसान है। उसकी पहचान क्या है कि उसमें क्या लगा होगा आपको, प्लीज या काइंडली। क्या लगा होगा, प्लीज या काइंडली। से ही समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसका भी स्ट्रक्चर रूल्स है जो मैं तो इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे प्लीज़ गिव मी 5000 रुपीज़, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। देखिए प्ली लगा है, तो ये जो होते हैं, देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस के कंडीशनल जितने हैं, जिससे आप फॉलो कर जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है और किस रूल्स पे मैं इसका पैसिव वॉइस करूं। तो मैं पैसिव वॉइस इसका स्ट्रक्चर अभी दे देता, लेकिन नहीं दिया क्योंकि सबसे पहले आपको इसका पहचान बताना है कि कैसे आप फॉलो कीजिएगा, कैसे पहचानिएगा कि ये सारी जो बातें आती है इम्परेटिव सेंटेंस में आती है और किस कंडीशन में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो जब कंडीशन ही आपको नहीं मालूम होगा तो फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या लगाइएगा। तो ये इस वीडियोज में आप पूरा ढंग से इसको याद कर लीजिएगा और फिर माइंड में वर्क कीजिएगा। ठीक इसके नेक्स्ट वीडियोज यानी 53 नंबर वीडियोज में मैं इसका फुल स्ट्रक्चर दूंगा। तो अभी इसको मैं स्ट्रक्चर नहीं दूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बस आपको कि एक बार और रिपीट करता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन, लिसन केयरफुली कि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। ये अगर आप इस पर चले गए, किस पर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चला जाएगा। और ये सेंटेंस कौन सा है, आपको इम्परेटिव है और ये स्ट्रक्चर है असर्टिव का।
इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में जो है कि आपको वर्ब होता है शुरू में, वर्ब से शुरू होता है। जैसे कि पोस्ट डिश लेटर, पोस्ट क्या है, वर्ब है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग क्या है, वर्ब है, एक गिलास पानी लाओ। ओपन द गेट, ओपन क्या है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपको सिंपल ऑर्डर। दूसरा एम्फैटिक ऑर्डर, बोल दैग, जोरदार, जो बाय फोर्स कहा जाता है कि काम किसी कीमत पर कैसे भी आपको अभी करना है, करनी है। तीसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्म क्रिया, जिसमें सिर्फ वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। डू, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, कम इन, ये सब इंट्रांजिटिव है। चौथा डू नॉट लगा हो, इसका हिंदी क्या, मना करना, ए भाई ये काम मत करो। तो उसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, डू नॉट आता है। डू नॉट मेक एनी नॉइज, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट प्ले इन द सन, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, या डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो। उसके बाद आपको आएगा एडवाइस, सजेशन, सलाह या सुझाव। लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करना करो। इसका पैसिव वॉइस, अपने देश को प्यार करनी चाहिए, हैं। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आज्ञा मानो। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ये पैसिव हो गया। तो कैसे होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिर प्लीज़ या काइंडली लगा होगा आपको, प्लीज़ गिव मी, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये 6 कंडीशन है इम्परेटिव सेंटेंस के, और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसलिए इस वीडियो में जितने कंडीशन दिया हूँ, इसको पहले आप माइंड करके रखिए, और नेक्स्ट वीडियो इट मीन्स कल मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस जो कल सिखाऊंगा, कल टीच करूंगा, कल बताऊंगा, बशर्ते कि आपको इसको याद करके रखने होंगे। ये वॉइस पार्ट 3 का है, और कल वॉइस पार्ट 4 होगा। उसके बाद वॉइस ख़त्म हो जाएंगे। जबकि कुछ है, जैसे ही मेड मी लाफ, ऐसा भी है, और ऐसा भी है इन्फिनेटिव का, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, इसका भी पैसिव वॉइस है। ये सभी देना कराना है। तो लगता है ये अभी पार्ट 3 चल रहा है, इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 चलेगा, पार्ट 5 चलेगा, तो वॉइस ख़त्म होगा। अगर अच्छी वॉइस, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आपके में है, तो कॉमन एरर्स में आपको आएंगे। और जो भी मैं अपने जितने वीडियोज में मैंने ग्रामर दिया है ऑन द बेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके बेस पे मैं दिया हूँ, और उसमें से आपको कंपटीशन कॉमन एरर्स निकालना है। और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर फला जो टॉपिक्स आप दिए हैं, इस टॉपिक्स का जो है कि आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको दूंगा। यानी ये समझिए कि जो भी मैं इंग्लिश दे रहा हूँ, हाउ टू लर्न करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, एंड हाउ टू यू प्रिपेयर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस सब का बेस दे रहा हूँ। हाँ, इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत है और कोई चीज़ चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको ऐसा, और कुछ टिप्स ट्रिक्स दीजिए, जो कि मैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कंपटीशन का टिप्स थोड़ा दिया हूँ इसके पिछले वीडियोज में। और मैं बता दिया कि इसमें जो भी मैं दे रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव लेवल भी है, और आपको इंटर BA का इंग्लिश इंटर में जो पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, ये ग्रामर इसी तरह से उसमें आपको पूछे जाएंगे। अब बता दिया आपको बस आपका एक ही ड्यूटी है, स्टडी करना वेरी वेल, और जहाँ तक हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल जहाँ तक हो आप इसको बढ़ाइए। और एक चीज़ मैं आप लोग का है ना, बार बार भूल जाता हूँ, क्या कि जो मैं मोटिवेशनल भी दिया हूँ, उस मोटिवेशनल जो वीडियोज हैं, कम से कम अपने घर बड़े बुजुर्ग को उसको 5, 7, 10 मिनट का होता है, सुनाइए कि ऐसा मोटिवेशनल किस तरह की इंस्पिरेशन थीम्स जो मैं दे रहा हूँ, प्रेरणादायक दिया हूँ, वो लोगों को भी थोड़ा सुनाइए, दिखाइए। और आपका जो इंग्लिश का जो है तैयारी, उसको भी अच्छे ढंग से कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है समझने में या इंग्लिश से
कंपटीशन के लिए तैयारी करने में, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उस आपकी कमी को दूर करूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इम्प्रोड्यूस सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ एक स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे आप पैसिव वॉइस पे इसको कन्वर्ट कीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि बिना मेहनत किए कुछ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना मेहनत किए, या पैसा कमाना हो, धन कमाना हो, ज्ञान अर्जित करना हो, इसके लिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किस लेवल पे? वार लेवल पे, युद्ध स्तर पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मैं बार बार कह रहा हूँ, फूलों की सेज पे सोने से ये सब कुछ नहीं प्राप्त होगा, न धन प्राप्त होगा, न ज्ञान प्राप्त होगा। कांटों की सैया पे सोना होगा, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझते हुए आपको अपने लगन से मैं रख कर मेहनत करनी पड़ेगी, मंजिल मिलेगी क्यों नहीं। और जब चलते हैं आज जब चलेंगे सही दिशा में, सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, सही सोच लेकर, पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जो कि मैंने कहा कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला चढ़ गया, और चढ़ने वाले भी चढ़ गई है, बछेंद्री पाल संतोष यादव। तो करने पर एक एम, एक लक्ष्य, दैट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। हिटलर क्या कहते थे कि मेरे डिक्शनरी में, और नेपोलियन बोनापार्ट, मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है नहीं, ये असंभव शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, और शर्त है कि उसके लिए सच्ची लगन और पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, सच्ची लगन है, और वैसा आप कर रहे हैं, तो एक दिन आप अपने मंजिल पर पहुंच जाइएगा। यानी जो आपका मंजिल तय किए, चाहे धन कमाने का, ज्ञान कमाने का, दुनिया में नाम कमाने का। तो आप मंजिल को ध्यान में रखकर दिल से, मन से, नियमित रूप से, ये नहीं कि आज खूब 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा पढ़ लिए और एक सप्ताह पढ़ भी नहीं किया, ऐसे नहीं। रूटीन बनाइए, हमको रोज़ 5 घंटा पढ़ना है पर 5 घंटा, 4 घंटा पढ़ना है, तो पढ़ना है 4 ही घंटा, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। जहाँ रेगुलरिटी रहेगी, नियमितता रहेगी, वहाँ सफलता आपके कदम चूमेंगे, लगन से, मन से। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अब स्ट्रक्चर दूंगा, इस वीडियोज़ को आप पूरा माइंड में याद कर लीजिए। विश यू गुड लक।